नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री शर्मा, हिम्स पैरामेडिक एंड नाइसवाइज एक्सपर्ट्स। आज मैं हिम्स चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर हैं जो एचओडी हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे कि जल नीति के क्या क्या फ़ायदे हैं। सर आप प्लीज़ आप बताइए सर। जी नमस्कार। जल नीति एक बहुत ही शानदार अभ्यास है हमारे योग एंड नेचुरोपैथीज में। जिस तरह अष्टांग योग में हम बताया जाता है कि यम और नियम में स्वच्छता के बारे में बात की गई है। उसी के अंतर्गत जितना भी बाहरी शरीर का स्वच्छता की आवश्यकता होती है उतना ही इंटरनल क्लींजिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। जल नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग अगर हम मान के चले तो 1500 बीमारियों का इलाज जल नीति अपने आप में स्वयं है। हमारे मुखमंडल में मुख में लार बनता है। इसके अलावा और भी कई द्रव्य हैं, उसमें एक विजातीय द्रव्य आता है, दैट इज टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से क्लींस करके बाहर डिटॉक्स नहीं करते हैं और जिस पोर्शन में जिस एरिया में वो द्रव जाता है वो हमारे अंग प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर वो कान की तरफ गया तो हमें कान के संबंधित रोग होंगे, नाक की तरफ गया नाक के संबंधित रोग होंगे, कंठ की तरफ गया और उसके नीचे गया उसके संबंधित रोग होंगे, और बहुत सारी बीमारी। अगर वो सर की तरफ जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। तो जल नीति एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे कंधे के ऊपर यानी कि मुखमंडल के ऊपर जितनी भी बीमारी है उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार अभ्यास है जल नीति। जल नीति करने से पहले और यूजुअली सुबह सुबह के समय किया जाता है। हम ये मानते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जल नीति का अभ्यास करते हैं। जिन्हें भी कफ रोग संबंधित बीमारी है, कफ मीन्स अबव शोल्डर, जिन्हें भी नजला जुकाम माइग्रेन की प्रॉब्लम है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, अस्थमेटिक डिसऑर्डर्स है, आंखों का रोग है, ईएनटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वह अन्य बीमारी के लिए जल नीति बहुत ही शानदार प्रोसेस है। हम ये मानते हैं कि नोज इज डोर टू ब्रेन। कोई भी बीमारी शरीर के अंदर मुख से और नासिका से आती है, तो जल नीति उन सारे बैक्टीरिया और वायरस को भी खत्म करने का एक अहम रोल अदा करता है। जल नीति जब हम करते हैं, सबसे पहले हमें अपने श्वास को चेक करना पड़ता है कि किस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा आपका वायु आ रहा है, राइट या लेफ्ट, और जिस नासिका से आपका वायु या श्वास आ रहा है हमें उस नासिका से शुरुआत करनी पड़ती है। जल नीति के लिए हम जो पात्र यूज करते हैं, इस तरह का एक लोटा होता है या इसको जल नीति यंत्र कहते हैं, पात्र कहते हैं। इसमें गुनगुना पानी, इतना गर्म पानी कि जितना आप सह सकते हैं वो पानी होता है, और इसमें हल्का सा नमक, चुटकी भर हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, अन्य नमक का इस्तेमाल नहीं करते, सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जल नीति को किया कैसे जाता है, इसके पहले की क्या सावधानी है और इसके बाद की सावधानी क्या, और किसको करते कैसे हैं। हमारे सहयोगी नेचुरोपैथी असिस्टेंट मिंटू जी ये अभ्यास करके आपको बताएंगे। जल नीति आप चाहे बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आप शरीर से दुर्बल हैं, किसी बीमारी से व्यथित है, तो आप बैठ के इसको अभ्यास करते हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप खड़े के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सपोज करिए कि इनका राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा खुला हुआ है, तो सबसे पहले ये लोटे का जो मुख है अपने राइट नॉस्ट्रिल्स में डालेंगे और हल्का सा गर्दन को टेढ़ा करेंगे, एक पोस्चर बनाएंगे, और आप इस टाइम श्वास ले नहीं लेता, मुंह से श्वास लेते हैं। आपका ब्रीथ जो है, जो सांस आपने लेना है मुंह से लेना है, और हल्का से इसको और ऊपर उठाओ। यस, ग्रेट। आप देखिए किस तरह जल का प्रवाह शुरू हो जाता है, राइट। तो एक बार राइट से आप जल के प्रवाह को देखिए, राइट से डाल रहे हैं और इनके लेफ्ट से एक धार एक तार की तरफ निकल रहा है। क्योंकि इनको प्रैक्टिस है, जिन्हें अभ्यास नहीं है, शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत होगी लेने में, एकदम से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, आप करते रहेंगे, आपका ये अभ्यास होता चला जाएगा और आपको इसके फायदे, अनगिनत फायदे हैं। जिन्हें सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनके आँख रोगी संबंधित बीमारियां हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके
कानों में हमेशा एक सुनसनाहट रहती है, पेन रहता है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, नाक बहता है, जुकाम खांसी बहुत जल्दी हो जाता है, कंठ रोग संबंधित रोग है, और विभिन्न प्रकार के लगभग हमारे आयुर्वेद में माना गया है कि 1500 तक की बीमारी का ये एकमात्र इलाज है, जल नीति। अब आप नासिका को थोड़ा साफ करेंगे, छींकने की कोशिश करेंगे, जो अंदर थोड़ा सा वायु है रह गया है उसको बाहर छींक करके निकाल रहे हैं, राइट। आप टॉवल लीजिए, राइट, और अब अपने दूसरे नाक से अब इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप सुबह सुबह एक टाइम जल नीति कर लेते हैं, ये सूर्योदय उदय के आसपास ही अगर आप जल नीति करते हैं तो उसके अनेकों फायदे हैं और आपका शरीर के बहुत सारी बीमारी को ठीक करता है। अब अपने लेफ्ट नासिका पे लोटे का मुख लगाया और उससे पानी का प्रवाह डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह इनका जल एक नाक से जाके दूसरे नाक से निकल रहा है, मुंह खुला रहता है जिससे आप मुंह से सांस लेते रहते हैं, राइट। आप मुंह से सांस लेते रहिए और पानी का जो टेम्परेचर है इतना गर्म हो कि आप उसको सह सकते हैं, इसको गुनगुना पानी कहते हैं, इसमें चुटकी भर नमक होता है। अगर आप नमक नहीं डालेंगे, सादा पानी से करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी, उल्टा आपको नुकसान होने के चांसेस है। इसलिए हमेशा जल के अंदर सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो डालना आवश्यक है। एक बार आपने जल नीति कर ली, आप 2 से 3 बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं एक ही लोटे से। आप देखेंगे आपका जो श्वास का मार्ग है बिल्कुल खुल जाता है, जो कफ है अंदर वो सारा गल के बाहर निकल जाता है। इवन गले के अंदर जो चेस्ट में भी कफ है वो भी बाहर निकल जाता है। आप एक बार खांसी करके उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, राइट। तो आपका पूरा एयर पैसेज एकदम खुल जाता है। हम मानते हैं कि सिंस नोज इज डोर टू ब्रेन, नासिका ही हमारे मस्तिष्क का द्वार है, तो जो भी वायरस बैक्टीरियाज हैं उसको भी ये किल कर देती है, खत्म कर देती है। तो आपको जल्दी बीमारी लगने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में मिंटू कुमार हमारा असिस्टेंट, मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, जयश्री शर्मा जी के साथ ये हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। एक बार आपने जल नीति कर ली, जल नीति करने के बाद आपको उस एरिया का सफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसको सफाई करने का एक तरीका जिस तरह ये मिंटू जी कर रहे हैं वो है। दूसरा तरीका और भी है कि आप अपने दोनों कान पे हथेली रखिए और छींकने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के। आगे देखिए इनके बलगम भी निकल रहा है, राइट। तो इस तरह आप अपने अंदर फंसे हुए वायु को बाहर निकालते हैं, जो आपका बलगम है, जो भी मल है अंदर, वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से वायु को निकालना बहुत आवश्यक है। अगर ये वायु आप नहीं निकालते हैं तो ये आपके अंदर रह जाएगा, ये पानी, हवा और पानी, ये आप उल्टा आपके शरीर को नुकसान करेगा, भारीपन रहेगा शरीर में, सर दर्द रहेगा और एक हैवीनेस रहेगा आपके पूरे शरीर के अंदर। तो इस अभ्यास के बाद बहुत आवश्यक है कि आप जल नीति के बाद अपने अंदर फंसे हुए जो पानी है, जो आपके कंठ में चला जाता है, थोड़े कानों की तरफ चला जाता है, उसे निकालना बहुत आवश्यक है, राइट। और मेरा अपने अभ्यास है, मेरा अपना अनुभव है कि जल नीति की बात आप नस्य अवश्य करिए, जिससे आपका जो खुश्की आ गई है, क्योंकि शरीर जनरली खुश्क रहता है और हम जल जो यूज़ कर रहे हैं वो भी हल्का सा गुनगुना है, नमक डालते हैं तो खुश्की थोड़ी सी बढ़ती है। तो जल नीति के बाद आप शवासन में लेटे और दोनों नाक में 2 से 3 बूंद या देसी घी गाय का शुद्ध मिले तो या बादाम रोगन डाल के आप नशा अवश्य करिए और शवासन में लेट जाइए। डीप ब्रीथ, डीप इनहेल, शरीर को आराम दीजिए और जो भी आपने अभ्यास किया है उसको फील करिए, अनुभव करिए और आप इसके फायदे देखिए। अनेकों अनेक फायदे हैं। अगर डेली आप करते हैं तो बहुत शानदार है, अदरवाइज एक दिन छोड़ के भी आप कर सकते हैं, मगर अवश्य करिए। जब से आने वाला समय, अभी सितंबर चल रहा है, आने वाला समय ठंड का होगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, सर दर्द होना, जुकाम होना एंड नोज रनिंग, माइग्रेन का होना। आप ये अगर अभी से इसका अभ्यास शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी फायदे महसूस होंगे। So मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव विद मिंटू our assistant and Jayashree Sharma signing off from HIMS Dera Basi Chandigarh. Thank you very much.
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतना अच्छा ज्ञान दिया, बहुत लोगों तक पहुंचेगा। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर यहाँ पे योगा सेशन भी लेते हैं जी। और आपका योगा सेशन बहुत ही मज़ेदार रहता है। योगा के साथ भी आप लोगों को हंसाते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी खासियत मैं बोल सकती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट मिंटू जी, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मिंटू जी। धन्यवाद।